तुम लोग नीचे बैठ जाओ, हटो सब, कुर्सी दो जो लौंडे खड़े हुए सबको, ये अंदर आओ रे, बैठो। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया, थोड़ी आवाज बढ़ा दो आवाज। अकाई नामदार मदनी ताजदार गरीबों के गमगुसार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार मज़लूम को जहल मज़दार अल्लाह का प्यारे आए हकीमा के आंखों के तारे की जगाई पर आकाश फरमाने वाले हुई पीछे वाला कराने वाले लंबे लंबे हाथों से जीत देने वाले हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम में कर आवाज़ बुलंद सबसे पाक का नजराना पेश करो सैयदना मौलाना मौलाना वाली सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ना तो मन मदद का सिलसिला था समाज कर रहे थे तो क्या है अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अरे टोपी ना दे रहा तू कभी अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक के अंदर अला अला फरमाया खुदा ने अला क्या है लल्ला अला का मतलब है खबरदार अला का माना क्या है खबरदार होशियार अल्लाह ने पहले होशियार किया है अब होशियार कहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई खतरा होता है आप गौर करें बात को समझे अल्लाह ने खबरदार किया है आगाह किया है और खबरदार वहीं पर किया जाता है जहाँ पर खतरा होता है इस तरीके से अगर कोई शख्स आ रहा है और हम इधर से गुजर रहे हैं वो इधर करता है तो आपको आगाह कर देंगे तो होशियारी से जाना आगे खतरा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया आया खबरदार मतलब क्या है खबरदार क्या है जैसे आज हम लोग रोशनी में बैठे हुए हैं ये बिजली के साथ लेकर बल्ब जलाया है तो इस पोल से आप लेकर आए ये पोल दूसरे पोल से उसका कनेक्शन है अब उस पोल का दूसरे पोल से कनेक्शन है यहाँ तक के ट्रांसफार्मर जहाँ पर है वहाँ से आप कनेक्शन लेकर के आए लेकिन जहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर एक लाल रंग की तख्ती होती है और उस तख्ती पर लिखा होता है खतरा क्या लिखा होता है खतरा मतलब ये है कि ये इसमें करंट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें से तार जोड़कर अपने अंधेरे घर को उजाला करो मगर इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो क्योंकि इसको छेड़छाड़ करोगे तो जान अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया खबरदार मतलब ये है कि हमारा दिल अंधेरा हो चुका है गौसे आजम से कनेक्शन लेकर के ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में ख्वाजा अजमेरी से हम साजिद अली अली की बारगाह में और वहां से कनेक्शन लेकर हमारे आला हजरत की बारगाह में यानी औलियाए किराम से अब मोहब्बत करके कनेक्शन लेकर के अपने अंधेरे दिल को रोशन कर लो मगर इन औलियाए किराम से उलझने की कोशिश मत करो वहाँ पर जान का खतरा यहाँ पर ईमान का आप बड़ा गौर करें की महफिल है अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अला खबरदार होशियार बेशक अल्लाह वालों को न कोई खौफ है न कोई डर न कोई हुज्र है न कोई मलाल अब अल्लाह वालों से निस्बत सबसे अहम चीज है हम निस्बत रखेंगे हमारा दिल रोशन होगा क्योंकि निस्बत संगत सोहबत ये सबसे अहम चीज है शेख सादी में किताब है
के साथ। और वो सब बहुत मोटी किताब है, तख्त पे पढ़ाई जाती है। उस किताब में एक शेर लिखा है शायद शादी में, गिले खुशबू दरहमान महोदय रसी अजगस्त महबूबे बदस्तम बदो गुस्तम के मुश्किया अबीर के अज हुए बिलावरे तुम। शायद शादी फरमाते हैं कि मैं एक दिन उस खाने की तरफ गया तो मेरे महबूब के मुट्ठी में एक मिट्टी थी। उस मिट्टी को मैंने हाथ में लिया तो उसमें से खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा तू मिट्टी है या खुशबू आ रही है? ये तेरे अंदर से खुशबू आ रही है। दूसरों ने जवाब क्या दिया? बकुफ्ता मन गिले नाची से बुदम वाले के मुद्दे वाकुन ने सस्तम। ऐसे शादी मैं वही नाची मिट्टी हूँ, लेकिन मैंने सोहबत इख्तियार किया है गुलाम का। जब मेरी उसकी सोहबत में बैठने के बाद में हमारे अंदर मुझे खुशबू आ गई। बाबा दादा ये लगा है कि हम अगर औलियाए किराम से मोहब्बत रखेंगे, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखेंगे, तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद हमारे दिल के जंग दूर हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसने लगेंगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि गुनाहगार हो, सियाहकार हो या वही दाकाज़नी करने वाला हो तो उसको मंजिल मत नहीं मिलती है, मकसूद मंजिल जाती है। हबीब आजमी ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा है। हबीब आजमी जब तौबा नहीं किए थे और तौबा करने से पहले वो क्या करते थे? सूद का काम करते थे, ब्याज किया करते थे और ब्याज का पैसा उठाया करते थे। और जब हबीब आजमी निकलते थे बाहर तो लोग उनसे खौफ खाकर अपने अपने घरों में छुप जाते थे, कहीं ऐसा न हो कि सगा जाए। एक मरतबा वो निकले तो जितने उनके पास लेन देन वाले थे सब भाग निकले और किसी के घर में घुस गए कि भाई मेरा ब्याज का पैसा दो। ब्याज के हबीब आजमी ये भी एक वली काबिल गुजरे हैं। वली काबिल बनने से पहले उनका किरदार बहुत बुरा था, उनका रफ्तार बहुत बुरा था, उनका निसार बहुत बुरा था। यहाँ तक के लोग नफरत की निगाह से देखा करते थे, लेकिन जब उन्होंने तौबा किया, एक अल्लाह वालों की संगत में प्यार कर लिया, तो अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दे दिया, इतना बड़ा मुकाम दे दिया कि सारी दुनिया में उनका नाम रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वालों की शान। तो हबीब आदमी को एक घर पर पहुंचने के बाद जब ब्याज का पैसा तलब किया तो बोले नहीं है, औरत थी, बोले मेरे शौहर आएंगे तो तुम्हें वो पैसा दे देंगे, अभी कुछ नहीं है। निकाह दौड़ाया तो उसके घर पर एक बकरी का सिर रखा हुआ था, बोले ब्याज में नहीं ले जाता। जबरदस्ती उसके हाथ में बकरी का सिर ले आए और अपने घर पर किया कैसे बनाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्र में ज़ियादती अता फरमाए। बहुत मुखलिस से कोई भी जलसा नहीं करते, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जलसा में पहुँच जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ पर जलसे में बैठे हैं तो जलसे में बैठने वाले में क्या है? हदीस पाक है, सरकार फरमाती है, सरकार क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं और चारों तरफ गश्त करते हैं, घूमते हैं। और जहाँ भी जिक्र की महफिल को देखते हैं तो वो और फरिश्ते को आवाज देकर बुला लेते हैं और चारों तरफ से फरिश्ते उनका मुहासरा कर लेते हैं। और जब तक के महफिल में अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र अज़कार होता रहता है, फरिश्ते वहाँ पे सबकी निगहबानी करते रहते हैं। और जब महफिल खत्म हो जाती है तो फरिश्ते फिर खुदाबंदी में पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं? तो फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था,
महफिल थी, उस महफिल में बहुत सारे लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कैसे इसको लोग क्या कह रहे थे, लोग क्या कह रहे थे, तो फरिश्ते आप कहेंगे हमारे इलाही परवरदिगार लोग तेरे और तेरे महबूब के जिक्र कर रहे थे और जन्नत के हकदार बन रहे थे, जन्नत तलब कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा क्या उसने मुझे देखा है? जो लोग महफिल में हाजिर थे क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कसम खुदा की मेरे परवरदिगार ने तुझे नहीं देखा है। अल्लाह फरमाएगा कि फरिश्तों अगर वो मुझे देखे तो क्या होगा? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार अगर मुझे देख ले तो तेरे मोहब्बत में तेरी याद में वो तेरी बारगाह में सजदा करते रहेंगे। अल्लाह फरमाएगा और क्या कह रहे थे? बोले जन्नत तलब कर रहे थे, बोले जन्नत को देखा है, ये हदीस पाक है, जन्नत को देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे परवरदिगार जन्नत दे, बोले अगर जन्नत देख ले तो बोले परवरदिगार जन्नत देख ले तो किसी काम के तरफ को रग़बत रखेगा, तेरी बारगाह में सजदा रहेगा। अल्लाह फरमाएगा और क्या कह रहे थे? बोले महफिल में बैठने वाले जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाएगा कि उसने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहेंगे नहीं परवरदिगार जहन्नम तो नहीं देखा। अल्लाह फरमाएगा अगर जहन्नम को देख ले तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि अगर उसने जहन्नम को नहीं देखा है, अगर जहन्नम को देख ले तो फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार को पुकार करते हुए तेरी बारगाह में सजदा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा फरिश्तों खड़ा हो जाओ, जितने महफिल में आने वाले बैठने वाले खड़े हो या बैठे हो सबकी नजर बख्शिश कर दिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान शाजो रज़ा, नारे तकबीर। और सबसे अहम बात तो ये है हमारे आका मदीने के ताजदार रूहे फ़िदा जनाब हमारे रिसालत इसके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हमारे रिसालत सरना कभी तलक उतार नहीं रोजा रखा के ऐसा करेंगे, हश्र तलक उतार नहीं। पढ़िए पढ़िए हजरत पढ़िए। बुलाए का फरमाए कि किसका कहामत पल है बता दे, जंग से पहले किसका कहामत पल है बता दे, जंग से पहले किसका कहामत किसका कहामत पल है बता दे, जंग से पहले मेरे नबी को छोड़ तकरीब होगी इंशाअल्लाह, आपका दिल बहुत बात हो जाएगा। और इतने लोग हमारी बात से मोहब्बत करते हैं, मैं बोले सुभान अल्लाह।
बददुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएगा। और ये हमारे भाई साहब बेटे हैं, ये मुझे जानते हैं लेकिन मेरे नाम से वाकिफ नहीं मुबारक, बहुत पुरानी मुलाकात हो चुकी है। शेर बोलता हूँ देखता हूँ सामने लोग मोहब्बत करते हैं तो दिल में बददुआ होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन मां खामोश हो नहीं, दिल में लगभग बददुआ होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन मां खामोश होती नहीं। हमने देखा है सफर में रोटी मांगे हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। जितने रावत के पत्थर बहुत छोटे होते जरूर मेरी हिस्सों से इतने छोटे होते, जितने रावत के पत्थर बहुत छोटे होते जरूर मेरी हिस्सों से इतने छोटे होते। उठते बहुत है मेरे नबी की अज़मत, उम्र के दौर होते तो बच्चे होते, उम्र के दौर होते तो बच्चे होते। आपकी समातों के हवाले नन्हे भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आप एक बार आइए तो सही, मुझे उम्मीद है वो रंग आपके अंदर पैदा होगा। नन्हे भाई यहाँ कहीं हो, इसे गुजारिश है वो भी आ जाएं। मेरे बाद एक खूबसूरत लहजा तशरीफ फरमा है नईम कलामी, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं एक खूबसूरत मतले से अपना सफर शुरू करता हूँ, समाज करें कि हशर में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस आप सुन के दिखाएं खजुरिया वालों। हशर में हशर में हशर में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, हशर में जिस पर मेरे आका को प्यारा जाएगा, कि हशर में जिस पर एक शेर पढ़ता हूँ खजुरिया वालों, देखता हूँ कौन नबी का दीवाना मजमे से नारा लगाता है। तैयार रहें। शेर मुकम्मल होने दीजिए फिर नारा लगाइए। उम्र है बचपन की आवाज है, अल्लाह सलामत रखे। जरा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। शेर पहले पूरा सुने कि आगे दूर समीप पर बिठाया जाएगा। और अगर आका हुसैन से प्यार करते
करते हैं तो पूरा मजमा हाथ उठा के कहे या हुसैन, और के कह दे या हुसैन। हुसैनियों इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा कि तेरे लेना सारे सजदों की इमामत के लिए। मुबारक भाई भी आ गए हैं, हाँ माशाअल्लाह। नन्हे भाई नहीं आ रहे हैं, आएंगे इंशाल्लाह, उनके साले साहब आ रहे हैं, सबको सलामत रखे। सुने तेरे लेना सारे सजदों की इमामत के लिए, खड़े होकर नारे लगाए कोई हुसैनी जीवन। माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत अल्लाह सबको सलामत। माशाअल्लाह आले रसूल फरमा रहे हैं दोबारा पढ़ दिया जाए। आप चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं कितने चाहते हैं? सब चाह रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुने 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 मैं पढ़ता हूँ, सैयद साहब दुआओं से नवाज रहे हैं। और जो ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहता है वो किसी से नहीं डरता है, डंके की चोट पे कहता है। अच्छा बड़ा जोरदार नारा लगाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ अब मुकम्मल शेर हो तब लगाना और बिना माइक की आवाज उठाना, यहाँ से निकालना वहाँ तक जाए। हाँ इंशाल्लाह हाथों को उठा के ख्वाजा के नाम पे सुभान अल्लाह। शेर इमाम साहब जिंदा बैठे हैं और माशाल्लाह किस कदर उलमा से मोहब्बत देख रहे हैं, अपना वक्त दे दिया है। नहीं तो आजकल इमामों के हालात ये हैं तो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं ये बुजुर्ग हैं और तजुर्बेकार हैं, अल्लाह सलामत रखे। जरा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। शेर सुनो तुम्हारे दिल की धड़कन पेश करता हूँ, सुने सुने। उड़ने वाले सुन ले ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अच्छा जाएंगे आप, शेर मुकम्मल होगा, नारे लगेंगे इंशाअल्लाह। उड़ने वाले सुन ले ख्वाजा का हिंदुस्तान है, उड़ने वाले सुन ले ख्वाजा का हिंदुस्तान है, उड़ने वाले सुन ले जितने ताज शरिया से प्यार करते हैं, जिन्हें मोहब्बत है हुजूर ताज शरिया से, वो हाथों को फजा में लहरा के कहते सुभान अल्लाह। आज़म हिंद आ रहे हैं। एक शेर कलामी साहब पढ़ता हूँ, समाज कीजिए इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। साहब का रिकॉर्ड हो रहा है। हसरत भाई कहाँ चले गए थे? धन्य भाई अंदर से काम चला रहे हैं।
जरा मुस्कुरा के कहो या रसूल अल्लाह। सुने सुने इश्क वाले जिब्रील मौजूद है इस शहर में, इश्क वाले जिब्रील मौजूद है इस शहर में, इश्क वाले जिब्रील और एक शेर मैंने उड़ीसा की सरजमीन पर पढ़ा और किस अंदाज में पढ़ा इमाम साहब ने बोला, वो अंदाज में पेश करता हूँ। वहाँ मुजाहिद मिल्लत है, शायद आप में से कुछ लोग उड़ीसा गए हो। रामनगर शरीफ के अंदर हुजूर मुजाहिद मिल्लत जो आला आला की देन है, सुभान अल्लाह, है ना। कैसे कैसे पौधे आला हजरत ने लगाए हैं हिंदुस्तान के अंदर। मैं पेश करता हूँ, समाज करने भाई आ गए माशाअल्लाह, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। ये तो जन्नत है आप अल्लाह आपको ससुराल बमसले जन्नत ही होती है जहाँ आराम मिले, है ना। जरा हाथों को उठा के कहने या रसूल अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत के दीवानों, आला हज़रत के दीवानों, आप तड़पोगे। मेरे मुजाहिद ने उड़ीसा में नारा लगाया था और आज हमें खजुरिया में नारा लगाना है। सुने 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 आपने नारा लगाया है रज़ा से लिए, आपने नारा लगाया है रज़ा से लिए, कि आपने नारा लगाया है रज़ा से लिए, ऐ मुजाहिद आपका एक मतलब और पढ़ता हूँ यार है सब अल्लाह नौजवानों के जज्बों को आमीन आमीन आमीन। यार मैंने जैसा सुना था उससे कई गुना अच्छा पाया है ना। मैं तो सोच रहा था कि लोग जब बुलाते बड़ी लंबी लंबी लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई यहाँ पे सुनते हैं और सुनने सुनाने का जज्बा है। अल्लाह ये जज्बात आपको सलामत रखे। सुने कि आपने लगाया है मेरे साथी आपका लगाया जाएगा, मेरे साथी आपका लगाया जाएगा, मेरे साथी आपका नारा लगाया जाएगा। ऑपरेटर साहब आवाज आप कम कर देते, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक मतला पढ़ता हूँ ये महफिल साहिब खाना ने सजाई है ईसाले सवाब की। यकीनन जो इस दुनिया से गया जिसकी रूह मचलती होती हो, क्योंकि उसके नाम से इस महफिल का आगाज किया गया है, जिक्र रसूल हो रहा है। एक खूबसूरत मतला नौजवानों समाज करो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा इस कलाम के अंदर। सुने कि अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया करेंगे। अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए जन्नत को सजाया करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते
मोहब्बत इश्क मोहब्बत शायर इस्लाम सलमान रजा शफी साहब किबला